नमस्ते दोस्तों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं सबल किसान की आज की इस खास वीडियो में। आप अपनी स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं, ये एक ऐसी दंपत्ति है जो इस समय तो हम मेरठ में खड़े हैं, लेकिन इसकी गूंज, इस दंपत्ति की गूंज लखनऊ तक सुनाई देती है। कई बार खुद योगी आदित्यनाथ जी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने खुद इन्हें सम्मानित किया है। और भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े विभाग हैं कृषि के, वहां पे अक्सर इनको बुलाया जाता है। आज भी इनमें बहन जी जो हमारे सामने आज इंटरव्यू के लिए खड़ी हुई हैं, इन्होंने आज यहाँ गन्ना विभाग का जो आज कृषि मेला है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी का, इसमें भी आज इन्होंने एक बहुत ही सुंदर कविता कृषि के और किसान के ऊपर रखी है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी दंपत्ति से जो वास्तव में उत्तर प्रदेश में कृषक दंपत्ति के नाम से बड़े मशहूर हैं। आगे की जानकारी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं ये कि, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं कृषक दंपत्ति से आज की खास बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम जयवीर है। मैं जिला बुलंदशहर के सेहरा गांव का निवासी हूं और पिछले लगभग 15 से 16 साल से खेती करता हूं। मैंने MSc एग्रोनॉमी की लखावटी से पढ़ाई की है। शुरू में मैं परंपरागत विधि की खेती करता था, लेकिन कुछ समय बाद मेरे पिताजी की आंखों में एक पत्ता लग गया था, जिससे वो बहुत चिंतित हो गए कि मेरी खेती कौन करेगा। लेकिन मैंने फिर अपने नौकरी के सारे प्रयास बंद करके उस खेती को, जो मेरे पिताजी का सपना था, उसको अपनाया और आगे बढ़ाया। आज मैं अपनी खेती, तमाम चुनौतियों के बावजूद इस खेती से खुश हूँ। जब नौकरी की तरफ लोग तमाम विकल्प के रूप में नौकरी को देखते हैं, तो मैंने इसको अपनाया। शुरू में मेरी पत्नी भी इस खेती को समझती तो थी, अपने पापा के साथ खेती की थी, लेकिन वो उसका प्रयास था कि कहीं नौकरी में चले जाएं, क्योंकि मैं MSc एग्रोनॉमी पोस्ट ग्रेजुएट था। मेरे तमाम विकल्प मेरे सामने थे, लेकिन मुझसे प्रेरणा लेकर वो भी इस खेती से जुड़ी हुई है। और आज मैं अपने इसके बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ कि आज वो मुझसे कंधे से कंधा मिलाकर खेती कर रही है और अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। हम दोनों मिलकर इस खेती को करते हैं और इस खेती को हम करते करते हमने सम्मान भी बहुत पाया है। पिछले अंश प्रमाण पत्र प्रोग्राम में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम दोनों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। और DM बुलंदशहर, जो तत्कालीन DM आंजनेय कुमार थे उस समय पे, जो आज मुरादाबाद के कमिश्नर, हमारे खेतों पर आकर उन्होंने हमारी फसलों को देखा और हमारा उत्साह बढ़ाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिससे हम आगे प्रेरणा लेकर अपनी खेती कर रहे हैं। और तमाम ऐसे अधिकारी जिन्होंने हमें पुरस्कृत किया समय समय पर, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और कुछ अन्य किसान जो लास्ट विकल्प के रूप में इस खेती को अपनाना चाहते हैं, वो प्रथम विकल्प के रूप में इस खेती को अपनाएं। इसमें सम्मान भी मिलेगा और अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें उत्पादन गुणवत्ता युक्त भी होगा और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ममतेश है और मैं बुलंदशहर जिले के एक शहरे गांव की एक महिला किसान हूँ। मैं एक समूह भी चलाती हूँ जिसमें 18 सदस्य हैं। हम मिलकर ये गन्ने की एक नर्सरी तैयार करते हैं और किसानों को अवेलेबल कराते हैं। ये गन्ना विभाग वालों की तरफ से हमें स्कीम मिली थी और इसमें हमें बहुत फ़ायदा है। एक तो ये कि गन्ना विभाग वालों की तरफ से हमें अनुदान मिलता है, और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जिन किसानों को हम ये पौध देते हैं, उन किसानों से भी हमें पैसा मिलता है। एक्चुअली मैं भी MA BEd हूँ और हम दोनों ही पढ़े लिखे होने के बावजूद हमने खेती को ही प्राथमिकता दी है। और मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे होने के बाद हम ये सोचें कि गवर्नमेंट जॉब ढूंढे या उससे घर के खर्चे चलाएं। हम अपनी खेती से भी बहुत सुख और शांति की ज़िंदगी जी सकते हैं, एक संतुष्ट भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी को खेती में भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो शायद ही कोई ना कर सके। खेती को हमने लास्ट विकल्प में नहीं चुना है, फर्स्ट विकल्प में चुना है। और आज जब हम खेती करते हैं तो बहुत खुशी और बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम किसान हैं। और मेरा ऐसा मानना है खेती के बारे में कि किसान केवल इसी जन्म में नहीं, हम अगले जन्म में भी खेती करेंगे, जिसे मैं 2 लाइनों में कहना चाहूँगी। जन्म जन्म का साथ है खेती का हमारा, खेती का हमारा। अगर न करते इस जीवन में, अगर न करते इस जीवन में, तो लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है खेती का हमारा, खेती का हमारा। इस खेती से हमने बच्चों को पढ़ाया और इस खेती से ही हमने घर का खर्चा चलाया। इस खेती के दम पे महके हर संसार हमारा,
जन्म जन्म का साथ है खेती का हमारा, खेती का हमारा। इस खेती ने हमको पूरा मानित बढ़ाया, इस खेती ने हमको पूरा सम्मान दिलाया। इस खेती ने ही हमको आज यहाँ तक है पहुँचाया। जन्म जन्म का साथ है खेती का हमारा, खेती का हमारा। अब मैं आपको वो पुरस्कार दिखाना चाहता हूँ जो हमें योगी जी ने अंश प्रमाण पत्र में लखनऊ में हमें पुरस्कार दिया था और हमसे 2 शब्द प्रेरणा के लिए कहे थे। आज उन शब्दों को याद करके हम अपनी खेती आगे बढ़ा रहे हैं और हमने ये फाइल में लगाया हुआ अपनी याददाश्त के लिए। और इसी ये भूषण रेड्डी सर हैं जो गन्ना आयुक्त हैं, ये समय समय पर हमारा मोटिवेशन करते रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और हमारी जो माननीय राज्यपाल हैं, कोरोना काल में वो खुद आई थी बुलंदशहर जिले में और उन्होंने पास बुलाकर, जब मैंने इस खेती के बारे में बताया था तो अपने पास बुलाकर इस खेती को समझा था और हमारी बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद दिया था। और ये हमारी फसल, ये हमारी फसल के कुछ फोटो हैं जो हमने अपनी फाइल में लगा रखे हैं, जिससे हमें इनसे प्रेरणा मिलती रहती है। ये सह फसल के लिए है कि हम गन्ने के साथ अन्य फसलों को कैसा ले सकते हैं। समय समय पर अधिकारी ये हैं जो सब आते रहते हैं और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहते हैं। और ये वो तरीका है जिससे पहले हमने ये कागजों पे बनाया था कि अगर 2 लाइन के बाद 1 लाइन छोड़ेंगे तो हमारी फसल ऐसी होगी। फिर हमने सेकंड अपना जो एग्जाम वो करके देखा प्रैक्टिकल, वो ये था कि 2 लाइनों के बाद अगर 2 लाइनों को छोड़ें, ये 2 के बाद अगर 4 छोड़ें तो कितना गैप होता है, इसमें फसल कैसे ली जाती है। और एक चीज और, ये अधिकारी जो समय समय पर आते रहते हैं और बहुत अच्छी बात जो हम समूह के द्वारा पौध तैयार करते हैं उसकी हम रोपाई कैसे करते हैं, इसका एक ये इसमें फोटो में दर्शाया गया है। और ये देखिए कि विदेशी हमारे खेतों को देखने के लिए विदेशी भी आए थे, 7 देशों के लोग आए थे जिन्होंने हमारी फसलों को देखा था, सराहा था। ये देखिए, तो इस खेती से हमने वास्तव में ये हकीकत है, मन से बोल रहे कि बहुत मान सम्मान पाया है। इस खेती को हम जितना धन्यवाद बोले, जितना हमने मान सम्मान इसकी वजह से लिया, उसके लिए धरती माता को बहुत बहुत। किसान तमाम चुनौती के बावजूद इस खेती को अपनाकर आगे बढ़े। और किसानों के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि बिंदकर ही मोती मूल्यवान बनता है, जलकर ही दीपक तीमार बुझा पाता है। पैदल चलने से दूरियां घटती हैं, पैदल चलने से दूरियां घटती हैं और प्रयास से पर्वत भी झुक जाता है। धन्यवाद। नमस्कार।